पाकिस्तानी बनिए, पाकिस्तानी अशिया खाइए, पाकिस्तानी अशिया पहनिए। मईशत को सहारा देने के लिए सदर ममलिकत भी मैदान में आ गए। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी की आवाम से मुल्क में तैयार मसनूआत खरीदने की अपील। ट्विटर पैगाम में कहा कि डॉलर की बढ़ती हुई कीमत के बायस पाकिस्तानी करेंसी दबाव में है। आवाम दरामदी अशिया के इस्तेमाल से गुरेज करें। बरतानिया की यूरोपीय यूनियन से लैद की वज़ीर-ए-आज़म टेरेसा मे की G20 इजलास के दौरान आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें। ब्रेक्जिट डील के मुसव्वदे पर एतमाद में लेने की कोशिशें। अपोजिशन लेबर पार्टी का कानूनी तजावीज़ मंजर-ए-आम पर लाने का मुतालबा। मोटरसाइकिल सवार चोरों को रोकना है तो गाड़ी से टक्कर मार दें। जराइम की रोकथाम के लिए वज़ीर-ए-आज़म टेरेसा मे की भी पुलिस को नई हिकमत अमली की हिमायत। ग्रेटर मैनचेस्टर एशियन बिजनेस लीडर अवार्ड तकरीब। देसी नाच ग्रुप की शानदार परफॉर्मेंस, हाज़रीन से खूब दाद वसूल की। बरतानिया में ऑनलाइन खरीदारी का बढ़ता रुझान। सड़कों पर डिलीवरी राइडर्स की भरमार हो गई। अशिया दफातर के बजाय पार्सल पॉइंट पर दी जाए। मेयर लंदन सादिक खान की रश को कंट्रोल करने के लिए हिकमत अमली। आज मुक गए दुख सारे, मौला करम कमाए ने। जश्न मनाओ सारे साडे आका, जश्न मनाओ सारे साडे आका ने। लंदन में रबीउल अव्वल की मुनासबत से पुरवकार महफिल सदारत चेयरमैन सुल्तान बाहू ट्रस्ट की पीर सैयद फाजिल हसन ने की। रमजान नासिर सुल्तानी और शहबाज कानी का बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में खूबसूरत कलाम। हाज़रीन महफिल पर वशतारी। जर्मन शहर ड्रेस्डन में रूह परवर मिलादे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुन्नत रसूल पर अमल पैरा करके ही दुनिया और आखिरत में निजात हासिल की जा सकती है। उलमाए कराम का खिताब, फ़ज़ा में दुरूद सलाम की सदाएं। पाकिस्तान क़िरात व नात कौंसिल कुवैत के ज़ेर एहतमाम मज़ीद मुशान कॉन्फ्रेंस। नन्हे नात ख़्वां का हदिये रसूल। उलमाए कराम की सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रोशनी और उम्मत मुसलमा के लिए दुआएं। मुस्तफा मुज्तबा खातमुल मुरसलीन या रहमतल लिल आलमीन। तू कुजा मन कुजा। जनूबी अफ्रीका के दारुल उलूम प्रेटोरिया में मुकाबले हुस्न क़िरात, नात और तकरीर। तलबा की कसीर तादाद की शिरकत। खुसूसी तौर पर खुशनसीब कारी नात खान और मुक़र्रिरीन ने भी इनामात हासिल किए। लीड्स में कौंसिल ऑफ मसाजिद का क़याम। शहर भर में 35 मसाजिद एक प्लेटफॉर्म तले मुत्तहिद। समाजी और मजहबी शख्सियत अलहाज अरशद गठाना पहले चेयरमैन मुंतखब। चकवाल के इलाके मराना में सालाना कॉन्फ्रेंस। मौलाना अब्दुल कदीर आबान का दिलसूज खिताब। मुल्क कौम की सलामती के लिए दुआ।
बाहर खैर में पाकिस्तानी तालिब इल्म का एजाज़। जर्मन यूनिवर्सिटी ऑफ बोन के तालिब इल्म उमर इकबाल का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में तहकीक की मकाला। पाकिस्तान में सिक्योरिटी जैसे मसाइल पर काबू पाने के लिए पुरुमीद। आज़ाद कश्मीर के मशहूर सियाहती मकाम पीर शनासी में जीप रैली का इनेकाद। माहिर ड्राइवर्स की टीलों पर ड्राइविंग, देखने वाले दंग रह गए। और खूबसूरती से मालाबाल शहर में हसीनाओं के डेरे। ग्लासगो में रंगारंग फैशन शो और चैरिटी डिनर का एहतमाम। मॉडल्स की मशरकी और मगरबी इम्तिजाज के मलबूसात के साथ रैंप वॉक। हाज़रीन पर सहर तारी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 92 न्यूज़ यूके के साथ मैं हूँ सना उस्मान। मेरा नाम दानिश हुसैन। दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वॉचर स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। इस बुलेटिन में बहुत सी खबरें पाकिस्तान से आप तक पहुँचाएंगे और बहुत सी खबरें यूके से भी। मैं हूँ सुमेरा मिर्जा। तो सबसे पहले आपको बताएं कि सदर पाकिस्तान कहते हैं पाकिस्तानी बने, पाकिस्तानी अशिया खाएं, पाकिस्तानी अशिया पहने। सदर मुमलिकत की कौम से मेड इन पाकिस्तान अशिया का इस्तेमाल की अपील। और कहा कि डॉलर की बढ़ती कीमत के बायस पाकिस्तानी करेंसी दबाव में है। पाकिस्तानी अवाम दरामदी अशिया के इस्तेमाल से गुरेज करे। शहरियों ने मुल्क भर में सदर की अपील का खैर मकदम किया। तब्दीली की जाने बेकार कदम। मुल्क की मईशत को सहारा देने के लिए वज़ीर आज़म के बाद सदर ममलिकत की भी एंट्री। सदर ममलिकत ने ट्विटर पैगाम में कहा कि बहरान के इस वक्त में हमें चाहिए कि हम लग्जरी अशिया और उन दरामदी अशिया का इस्तेमाल तर्क कर दें जिसके बगैर हमारा गुजारा हो सकता है। सदर आरिफ अलवी ने शहरियों को मुखातिब करके कहा कि अगर अपनी रोजमर्रा जरूरियात का जायजा लिया जाए तो आपको बहुत सी ऐसी मसनूआत मिल जाएंगी जिन्हें आप छोड़ सकते हैं। ये वो काम है जो हम सबको मिलकर करना है। शहरियों ने मुल्क भर में सदर आरिफ अलवी की इस तजवीज़ का खैर मकदम किया है और कहा है कि ये तजवीज़ काबिल इस्तेमाल और शानदार है। आई थिंक इट्स रियली अ गुड इनिशिएटिव बिकॉज यू सी कि हम बाहर हमारी चीज़ें इम्पोर्ट होती हैं, स्पेशली जो हमारा विरसा है उसको यूज़ करना चाहिए। हम बहुत अप्रिशिएट करते हैं इस बात को। इससे हमारे मुल्क की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी। अगर हम अपने मुल्क को सपोर्ट नहीं करेंगे, अपनी चीज़ को सपोर्ट नहीं करेंगे तो हाउ कैन वी एक्सपेक्ट कि बाहर वाले लोग हमें सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल एक पॉजिटिव स्टांस है उनका पाकिस्तान का पर्सपेक्टिव देखते हुए, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान को बहुत शदीद ज़रूरत है कि अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग किया जाए। शहरियों का कहना है कि पाकिस्तानी मसनूआत के इस्तेमाल से न सिर्फ दरामदी मसनूआत के बिल में कमी आएगी बल्कि मुल्क की सनत को तरक्की मिलेगी। ज़रूर पाकिस्तान की इकोनॉमी को बहुत फ़र्क पड़ेगा, इससे क्यों नहीं पड़ेगा। और जो है मुल्क के अंदर हमारा जो है मनी सर्कुलेट होगा तो बेरोज़गारी ख़त्म होगी। डॉलर का रेट इतना हाई राइज है तो उसमें बेहतरीन मौका है हमारे पास कि हम अपनी मेंटेलिटी को चेंज करें। वी कम्स टू आवर ओन प्रोडक्ट। बहुत अच्छी है, 100% जो है ना पाकिस्तान के हक में, पाकिस्तान के जो है ना पाकिस्तान के वसाइल इसमें से बेहतर होंगे। मुल्क की सनत चलेगी तो लोगों को रोजगार भी मिलेगा। हुकूमत को चाहिए सदर आरिफ अलवी की तजवीज़ को संजीदा ले और इस पर अमल दरामद कराने के लिए काम किया जाए। ब्रेक्जिट पर वज़ीर आज़म की मुश्किलात कम न हो सकी। टोरिज़ा में की G20 इजलास के दौरान आलमी रहनुमाओं को डील के मुसव्वदे पर एतमाद में लेने की कोशिशें। उधर अपोजिशन लेबर पार्टी ने भी ब्रेक्जिट से मुतालिक कानूनी तजावीज़ मंजर-ए-आम पर लाने का मुतालबा कर दिया। ये रिपोर्ट देखिए। ब्रेक्जिट पर वज़ीर आज़म ट्रीज़ा में के इम्तिहानात जारी। यूरोपीय यूनियन से बरतानिया का निकलना और बेहतर बैनुल अक़वामी माइशत का ताल्लुक आलमी रहनुमाओं को एक बार फिर बताना होगा। इस हवाले से G20 इजलास की साइड लाइन पर वज़ीर आज़म ट्रीज़ा मे ने मुख्तलिफ ममालिक के रहनुमाओं से मुलाकात भी की, जिसमें ब्रेक्जिट के बाद तजारती मामलात पर बातचीत हुई। वज़ीर आज़म ट्रीज़ा मे का कहना था वो बिल्कुल आज़ादाना तजारती मुआहिदे चाहती हैं और ये ब्रेक्जिट से मुतल्लिक इनकी डील से मुमकिन है। इनका मजीद कहना था कि कई दिहाइयों के बाद बरतानिया की भी अपनी तजारती पॉलिसियां होंगी। इधर ओपोजिशन पार्टी ने वज़ीर आज़म ट्रीज़ा मे पर एक बार फिर दबाव डालते हुए ब्रेक्जिट से मुताल्लिक कानूनी तजावीज़ मंजर-ए-आम पर लाने का मुतालबा किया है। लेबर पार्टी के ब्रेक्जिट तर्जुमान सर कीयर स्ट्रैमर ने तजावीज़ दिखाने की सूरत में पार्लिमानी कार्रवाई का ऐलान भी किया है।
मोटरसाइकिल सवार चोरों को रोकना है तो गाड़ी से टक्कर मार दें। जराइम की रोकथाम के लिए वजीर आजम टरीजा मे ने भी पुलिस की नई हिकमत अमली की हिमायत कर दी। बरतानी पुलिस के दायरा कार वसी करने पर वजीर आजम टरीजा मे ने भी स्कॉटलैंड यार्ड की हिमायत कर दी। G20 इजलास में नई हिकमत अमली से मुतल्लिक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, जराइम में मुलविस मोटरसाइकिल सवार अफराद के साथ ऐसा सलूक बिल्कुल मुनासिब है। हाल में स्कॉटलैंड यार्ड ने बरतानी पुलिस को इख्तियारात दिए थे कि वो मोटरसाइकिल सवार मुलजमान को पकड़ने के लिए गाड़ी की टक्कर का सहारा ले सकते हैं। इन इख्तियारात पर अमल दरामद के लिए स्कॉर्पियन नामी खसूसी टास्क फोर्स भी तरतीब दी गई, जो एक मखसूस तरीके से मोटरसाइकिल को ऐसे टक्कर मारेगी जिससे कोई जानी नुकसान ना हुआ और मुलजिम भी पकड़ा जाए। ऑनलाइन खरीदारी का बढ़ता हुआ रुझान और सड़कों पर डिलीवरी डाइट्स की भरमार में लंदन सादिक खान ने रश को कंट्रोल करने के लिए नई मंसूबाबंदी तैयार कर ली है। ये रिपोर्ट इसी बारे में। ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स की डिलीवरी वैन्स ने सड़कों पर ट्रैफिक के बहाव में इजाफा कर दिया। लंदन की ट्रैफिक में हर साल 2% इजाफा होता जा रहा है। लंदन के मेयर सादिक खान ने बरतानवी अखबार को इंटरव्यू में ऑनलाइन शॉपिंग से मुतालिक नई हिकमत अमली बयान कर दी। मसले के हल से मुतालिक बातचीत करते हुए सादिक खान का कहना था कि ऑनलाइन शॉपिंग के लिए पार्सल पॉइंट बनाए जाएंगे ताकि खरीदार दफ्तर से वापसी पर अपने करीबी पॉइंट से ऑर्डर हासिल कर लें। इन पार्सल सेंटर्स की तामीर के लिए सुपरमार्केट्स, ट्यूब स्टेशंस और कॉर्नर शॉप्स का इंतखाब किया गया है। ग्रेटर मैनचेस्टर एशियन बर्ड्स लीडर अवार्ड की तकरीब मुनक्किद की गई। फनकारों की शानदार परफॉर्मेंस ने शुरका के दिल जीत लिए। रंगारंग तकरीब का अहवाल बता रहे हैं राजा वाजिद इस रिपोर्ट में। मैनचेस्टर के मुकामी हॉल में ग्रेटर मैनचेस्टर एशियन बिजनेस लीडर अवार्ड्स की तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें रॉशडेल के मारूफ बिजनेसमैन असद शमीम और पाकिस्तानी कम्युनिटी की बड़ी तादाद शरीक हुई। तकरीब की मेजबानी के फराइज प्रोफेसर बिस्मा इलाही ने अंजाम दिए। तकरीब में मौसीकी का भी एहतमाम किया गया था, जिसमें देसी नाच ग्रुप ने रक्स करके समा बांध दिया। शुरका ने एशियन बिजनेस लीडर्स अवार्ड के ऑर्गेनाइजर मोहम्मद परवेज, काशिफ अशरफ, मुजाहिद खान और इनकी टीम का शुक्रिया अदा किया। दिन रात मेहनत करें तो आपको भी इंशाल्लाह रिकग्निशन मिलेगा, प्लस आपको एक मौका मिलता है कि अगर आप खुशहाली आती है कि आप कमज़ोर लोगों की भी मदद कर सकते हैं। जो ऑर्गेनाइजेशंस यूके के अंदर या पाकिस्तान के अंदर जो लोग मुश्किलों में, आप उनकी भी मदद कर सकते हैं। इतना शानदार इवेंट उन्होंने यहाँ पे किया। और दूसरा, जिन लोगों को आज अवार्ड्स मिले हैं वो भी बहुत, उनको भी मुबारक। Delighted to be here at the inaugural Asian Business Leaders Awards dinner, which celebrates the enormous impact of business, which promotes values of leadership, innovation and service, and is particularly important for our region of Greater Manchester. ये जो हमारे businesses है यहाँ काफ़ी दर्जे तक ये अपना लोकल और नेशनल इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट करते हैं। सो इसलिए उनको हमने सोचा कि यहाँ अभी इन लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए। It's fantastic, for the younger generation to be motivated and inspired, to be like the role models who are winning the awards today. Greater Manchester वास्ते दिखा रहे हैं कि जी इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन अपनी कम्युनिटी अपने लोग दे रहे हैं। कई तो साड़ी फैमिली जो 50 साल हो गए थे रहंदे हैं, तो हुन वक्त आ गए कि जेरे वो भी पहचाने जा रहे हैं। ये एशियन अवार्ड डिनर हो रहा है यहाँ पे, जो नॉर्थ वेस्ट से लोग जमा हुए हैं मैनचेस्टर में। तो मुझे खुशी है कि हमारी जो अपनी कम्युनिटी है वो बिजनेस के लिहाज से मुख्तलिफ एरियाज में प्रोग्रेस कर रही है। तो ये हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है कि हमारा इकोनॉमिक बेस जो हो वो मजबूत हो। तकरीब में मुख्तलिफ कैटेगरीज में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वालों को एजाजी शील्ड और सर्टिफिकेट दिए गए। कैमरा टीम के साथ राजा वाजिद, 92 न्यूज़, मैनचेस्टर। एशियाई बिजनेसेस को बरतानिया और यूरोप में नित नए आइडियाज़ और हौसला अफजाई के लिए इस तरह के इवेंट्स का इनेकाद खुश आइंद है। कैमरा टीम के साथ राजा वाजिद, 92 न्यूज़, रॉशडेल, बरतानिया। मज़ीद खबरें ब्रेक के बाद देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके।
लंदन में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से शानदार महफिल का एहतमाम किया गया, जिसकी सदारत सुल्तान बाहू ट्रस्ट के चेयरमैन पीर सैयद फयाजुल हसन ने की। महफिल में लंदन भर से आए हुए उलमाए कराम ने खुसूसी शिरकत की। महफिल का अहवाल जानते हैं ईस्ट लंदन से हमारे नुमाइंदे सलीम साबरी की इस रिपोर्ट में। अब तो में भी कुछ नहीं है, अब तो में भी कुछ नहीं है। लंदन के इलाके बैक्टन में अजीम शान महफिल का एहतमाम किया गया, जिसमें मुल्क भर से कसीर तादाद में आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीक हुए। तकरीब की निज़ामत के फ़राइज़ सनाउल्लाह सेठी ने अदा किए। बज़ाहिर में ये दीवाने मगर होशियार होते हैं, उन्हीं के मानने वालों ने मुझको राज बतलाया, उन्हीं के मानने वालों ने मुझको राज बतलाया। महकती है वही महफिल कि जिसमें सरकार होते हैं। मशहूर नात खां रमज़ान नासिर सुल्तानी और शहबाज कियानी ने अपनी खूबसूरत आवाज़ में हदिया नात पेश किया, जिससे हाज़रीन महफिल पर वजद तारी हो गया। एक पल्लू में समा जाएंगे सब माहो नुजूम, और चादरे फातिमा ज़हरा को समझता क्या है चादरे फातिमा। तकरीब के मेहमान खसूसी चेयरमैन सुल्तान बाहू ट्रस्ट पीर सुल्तान फयाजुल हसन थे। दीगर मेहमानों में डॉक्टर परवेज शेख, मोहम्मद अली चौधरी, काउंसलर उबैद खान, चौधरी लियाकत अली और रजा शाह गिलानी शामिल थे। 92 न्यूज़ से बात करते हुए उनका कहना था कि जिस तरह अल्लाह ताला की ज़ात रब्बुल आलमीन है, उसी तरह हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात भी रहमतुल लिल आलमीन है। हमारा मैसेज मोहब्बत है, हमारा मैसेज अमन है, हम अमन चाहते हैं, हम अमन पसंद लोग हैं। आज माशाल्लाह ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो अज़ीम शान प्रोग्राम मुनक़द हुआ, इस पर मैं सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। रबीउल अव्वल का महीना हमारे लिए खुशी का पैगाम है, खुशियों का महीना है, अमन का महीना है, और मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा तमाम जो गैर मुस्लिम लोग हैं उनके लिए भी अमन का पैगाम है। यही वो पैगाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आज पूरी दुनिया में आबोताब के साथ फैल रहा है। मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौका पर हम तमाम आलम इस्लाम के मुसलमानों को मुबारकबाद पेश करते हैं, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आज की पैदाइश के दिन हम तजदीद ऐद करते हैं कि हम पूरी दुनिया में इस्लाम को, पीस, लव और हारमोनी को फैलाएंगे। मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही लोग मनाते हैं जो आशिक़ रसूल होते हैं, जिनके दिल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत डाली होती है। और मैं आज के जो मेज़बान हैं उनको दिल की अता गहराइयों से आज के मिलाद पाक को मनाने पे बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। जश्न ईद मिलाद अल नबी का आज जश्न हो रहा, ये सभी को मुबारकबाद। और आज मैसेजेज हमारे प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मैसेजेज ऑफ पीस, लव, कंपैशन, टॉलरेंस, ये सब यहाँ पर हो रहा। इस्लाम ऐसा रिलीजन है, देयर इज नो स्पेस फॉर टेररिज्म और एनी एक्ट ऑफ दैट। तकरीब के अख्ताम पर शुरका महफिल के लिए लंगर का वसी इंतज़ाम किया गया था। लीड्स में काउंसिल ऑफ मसाजिद का क़याम, शहर भर की 35 मसाजिद को एक प्लेटफॉर्म तले मुत्तहिद कर दिया गया। देखिए आसिफ शहजाद की ये रिपोर्ट। लीड्स की 35 मसाजिद को एक प्लेटफॉर्म पर मुत्तहिद कर दिया गया। समाजी और मजहबी शख्सियत अलहाज अरशद कठाना को लीड्स काउंसिल ऑफ मसाजिद का पहला चेयरमैन मुंतखब किया गया है। इस हवाले से मुनक्ता तकरीब से शुरका ने खिताब करते हुए कौंसिल के मकासद के हवाले से आगाह किया। नौ मुंतखब चेयरमैन अरशद खटाना, साबिक लॉर्ड मेयर कौंसलर मोहम्मद इकबाल, कौंसलर मोहम्मद रफीक और दीगर शुरका का कहना था कि इस्लाम अमन भाईचारे का दर्स देता है। कौंसिल का मकसद लीड्स में मुसलमानों के बारे में फैलाई जाने वाली नफरत को खत्म करना है। मेरा इरादा ये है कि लीड्स की सारी मसाजिद को इकट्ठा करके एक जब हम इकट्ठे हो चुके हैं तो हमारे कॉज कॉमन है, तो हम दूसरी कम्युनिटी के साथ बहुत अच्छे तल्लक रखेंगे। बड़ी अच्छी बात है कि लीड्स काउंसिल ऑफ मॉस्क सारे लीड्स के मुसलमानों की नुमाइंदगी करेगी। ये बल्कि एक कम्युनिकेशन ब्रिज है
जो लीड सिटी काउंसिल और पब्लिक और बाकी फेथ कम्युनिटी के साथ ये काम करेंगे और सब मुसलमानों की एक आवाज़ होंगे कि जी जो इसका जो असल मकसद है कि वो जो है ना सारी मस्जिदों को, सारे जो मस्जिद हैं उसको जो है ना इकट्ठा होके जो है ना एक ही आवाज़ से जो है ना एक ही प्लेटफॉर्म से काम करना चाहिए। कम्युनिटी के जो मसाइल हैं, मुसलमानों के जो मसाइल हैं, वो जो हमारी मसाजिद हैं, उनके जो इंतज़ामिया हैं, उनकी एक सेंट्रल बॉडी है, लीड्स वाइड बॉडी है, जैसे ब्रैडफोर्ड में है, दूसरे शहरों में है। इसका मकसद यही है कि पूरी लीड्स की जितनी मुस्लिम कम्युनिटी है उनकी जो है ना एक ही आवाज़ हो। मोस्टली इस मुल्क में जहाँ हमारा मुकाबला हमें देखने वाले नॉन मुस्लिम हैं, वो जब देखते हैं कि हम 2 ईदें कर रहे हैं, सेपरेट दिनों में रमज़ान का आगाज़ कर रहे हैं, अच्छा इम्प्रेशन नहीं पड़ता उन पर। तो मैं सोचता हूँ कि ये बहुत अच्छा इकदाम है। अगर ये कौंसिल काम करती है और सारे मुसलमान एक ही दिन पर ईद का आगाज़ करते हैं, रमज़ान का आगाज़ करते हैं, इससे बेहतर कोई चीज़ नहीं है। ये अच्छा इंप्रेशन जाएगा नॉन मुस्लिम पर। इत्तेहाद उम्मत में जब होगा तो सब चीज़ें इसमें आ जाएंगी। ये चीज़ें हम सबसे पहले हमारे बच्चों पर बहुत असर पड़ता है जब जो ईदों का मसला चलता है, या बाकी के जो हमारे मसाइल हैं हमारे बच्चों पर, ये बहुत असर स्कूलों में पड़ता है, यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में पड़ता है। ये सिर्फ एक टॉक शो बनेगी तो फिर मेरा ख्याल है ये जो है ना फ्लॉप हो जाए। लेकिन मुझे लगता है जो आदमी, जो लोग इन्वॉल्व हैं, खटाना साहब हो गए, ग्रांड मॉस्क से हो गए, आरिफ मेरे जो बड़े भाई आरिफ साहब बिकरा सेंटर से, और दीगर हजरात जो इसमें इन्वॉल्व हैं, मैं समझा हूँ कि ये जो है ना लाइक माइंडेड बंदे लोग हैं, तो इंशाल्लाह ये हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। हम इकट्ठे होकर इस इस्लामोफोबिया को टैकल कर सकेंगे और हम सारी कम्युनिटी को बता सकेंगे कि हम एक पुरअमन और एक पुरअमन लोग हैं, और हमारा जो रिलीजन है, हमारा जो इस्लाम है, जो मज़हब है, वो भी पुरअमन है। अल्हम्दुलिल्लाह LCM लीड्स काउंसिल ऑफ मॉस्क, जिसमें लीड्स की 35 मसाजिद जो हैं वो अंडर वन रूफ इकट्ठी हो चुकी हैं। चौधरी मोहम्मद अरशद खटाना की सरकर्दगी में ये एक बहुत बड़ा इवेंट हो रहा है, और पहली दफ़ा हो रहा है कि 36 मॉस्क जो हैं वो एक प्लेटफॉर्म पे खड़ी हैं। इस मौका पर कम्युनिटी मेंबरान की बड़ी तादाद शरीक हुई और लीड्स काउंसिल ऑफ मसाजिद की काविशों को भरपूर सराहा। लीड्स काउंसिल ऑफ मॉस्क मुसलमान कम्युनिटी और दीगर कम्युनिटी के दरमियान ब्रिज का किरदार अदा करेगी। आने वाले दिनों में मुसलमानों के जो मसाइल हैं उनको हल करने में अपना भरपूर किरदार अदा करेगी। आसिफ कुरैशी, 92 न्यूज़, लीड्स। जनूबी अफ्रीका में दारुल उलूम प्रेटोरिया के ज़ेरे एहतमाम मस्जिद सैयदना गौसे आज़म दारुल उलूम कॉम्प्लेक्स में इंटर स्टूडेंट मुकाबले हुए, जिसमें तलबा की कसीर तादाद ने हिस्सा लिया। देखिए ये रिपोर्ट। तेरी एक नजर के तालिबा दारुल उलूम प्रिटोरिया के ज़ेरे एहतमाम मस्जिद सैयदना गौसे आज़म दारुल उलूम कॉम्प्लेक्स में इंटर स्टूडेंट मुकाबले का एहतमाम किया गया, जिसमें तिलावत, नात और अरबी, उर्दू और इंग्लिश ज़बान में तकरीरी मुकाबले हुए। मुकाबले के जजिज मारूफ कुर्रा, उलमा और नात ख्वां थे। इस मुकाबले का मौजू रबीउल अव्वल की मुनासबत से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और आला हजरत इमाम अहमद रजा खान था। की अंजुमन मेरी रिसालत की शाहिद, मक्का के संगरेज़े मेरी रिसालत के शाहिद, अरे जमीन वाले शाहिद, आसमां वाले शाहिद, फरिश्तों की पेशानियां शाहिद, जन्नत के दरो दीवार शाहिद। दारुल उलूम प्रिटोरिया के डिप्टी प्रिंसिपल हाफिज इस्माइल हजारवी ने मुकाबले के बाद जीतने वाले तुलबा के नामों का ऐलान किया। मुकाबले के मेहमान खसूसी यूके से आए अल्लामा मिसबाहुल मलिक लुकमानवी, इंटरनेशनल नात ख्वां सैयद रेहान कादरी, हाफिज अवैसुल मलिक और दीगर तुलबा को अवार्ड दिए। खातमुल मुरसली या रहमतल लिल आलमी, तू कुजा मन कुजा। आखिर में दुरूद और सलाम के बाद अल्लामा मिसबाहुल मलिक और दारुल उलूम प्रिटोरिया के प्रिंसिपल मुफ्ती मोहम्मद अकबर हजारवी ने खसूसी दुआ करवाई। पाकिस्तान किरत और नात काउंसिल कुवैत के ज़ेरे एहतमाम अजीमुल शान कॉन्फ्रेंस का इनाकाद किया गया। बड़ों के साथ साथ नए नात ख्वां भी हदिया रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने में किसी से पीछे ना रहे। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। कुवैत के मुकामी होटल में पाकिस्तान किरतो नात कौंसल कुवैत के ज़ेरे एहतमाम सालाना अजीमुशान हमदो नात और सीरत रसूल कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया गया, जिसकी सदारत कौंसल के बानी और सदर मोहम्मद अरफान आदिल ने की। प्रोग्राम का आगाज कारी अब्दुल गफूर और कारी सुहेब अंजुम ने तिलावत कुरान मजीद से किया। निजामत के फराइज मोहम्मद जमान चिश्ती और अब्दुर्रहमान आसिफ ने अंजाम दिए। इस मौका पर नात खानों ने बारगाह रिसालत में अकीदत के फूल निछावर किए। कॉन्फ्रेंस में नन्हे नात ख्वां भी शामिल थे।
जिन्होंने पुरसोस आवाज में हदिया रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करके हाजरीन के दिल जीत लिए। इस मौका पर उलमाए किराम ने सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रोशनी भी डाली। कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर मुस्लिम उम्मा और पाकिस्तान की सलामती के लिए रिकत अमेज दुआ भी की गई। दुनिया भर की तरह चीन में भी मुस्लिम कम्युनिटी की जानिब से ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस मुनक़िद किए गए। हांगकांग में पाकिस्तान इस्लामिक वेलफेयर यूनियन के ज़ेर एहतमाम जुलूस मिलाद का एहतमाम भी किया गया। अज़ीम शान जुलूस की क़यादत मुबल्लिग़ इस्लाम अल्लामा मोहम्मद साक़िब रज़ा मुस्तफ़ा ने की, जिसके इख्तिताम पर कॉलोन मस्जिद में मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई, जिसमें यूनियन के चेयरमैन मोहम्मद लियाकत, अलहाज गुलजार साकर और पाकिस्तानी वकील कामरान चौधरी और इसके अलावा अल्लामा मोहम्मद साक़िब रज़ा मुस्तफ़ा ने रूह परवर खिताब किया। रूह परवर कॉन्फ्रेंस का इख्तिताम सलातुस्सलाम और खुसूसी दुआ से किया गया। चकवाल के इलाके मरारा में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत के सिलसिले में सालाना कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया। मोहम्मद रियाज अंजुम की रिपोर्ट। माह मुकद्दस रबीउल अव्वल के हवाले से सालाना कॉन्फ्रेंस दारुल अरफान मिनारा में मुनक्किद हुई। मौलाना अब्दुल कदीर आवान ने मुल्क भर से आए हुए हजारों मुरीदैन से खिताब करते हुए सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रोशनी डाली। उनका कहना था कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार न कभी रुका और न रुकेगा। आपकी ज़ाते अक़दस से जिन लोगों का ईमानी रिश्ता है वो खुश नसीब हैं। कॉन्फ्रेंस से सेनेटर अब्दुल कयूम, अब्दुल्ला हमीद गुल, अमजद आवान ने भी खिताब किया। इख्तिताम पर हजरत अब्दुल कदीर आवान ने मुल्को कौम और उम्मत मुस्लिमा की सलामती के लिए खुसूसी दुआ की। मज़ीद खबरें ब्रेक के बाद देखते रहिए न्यूज़ यूके। दियार खैर में पाकिस्तानी तालिब इल्म का एजाज़। जर्मनी की यूनिवर्सिटी ऑफ बॉन में रिसर्च स्कॉलर उमर इकबाल का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में तहक़ीक़ की मकाला दावा किया है कि उनकी रिसर्च से पाकिस्तान में सिक्योरिटी जैसे मसाइल पर काबू पाया जा सकता है। होनहार तालिब इल्म से मुलाकात करवाएंगे इमरान महर। दुनिया भर की गैर मुल्की यूनिवर्सिटियों में ज़ेरे तालीम पाकिस्तानी अपनी सलाहियतों से मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं। उमर इकबाल का शुमार भी ऐसे ही तुलबा में होता है जिन्होंने हाल ही में जर्मनी की यूनिवर्सिटी ऑफ बून से IT के शोबे में PhD की डिग्री हासिल की। उमर इकबाल ने कंप्यूटर साइंसेज की जदीद फील्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अपना तहकीकी मुकाला लिखा है। उनका दावा है कि उनकी रिसर्च पर अमल करके पाकिस्तान में सिक्योरिटी जैसे मसाइल पर काबू पाया जा सकता है। 4 साल से यहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ बॉन में PhD कर रहा हूँ और मेरी PhD का टॉपिक था ह्यूमन पोज एस्टिमेशन, जो कि जिसमें हम लोग करते हैं जिस हम एज ए ह्यूमन हम लोग एक दूसरे की बॉडी लैंग्वेज को बगैर मुंह से कुछ बोले समझ सकते हैं। यानी हम लोग बहुत सारे जेस्चर्स करते हैं और यानी हमारी एक पूरी लैंग्वेज है जो कि सिर्फ हम लोग अपनी बॉडी से बोलते हैं। और इसीलिए हमारे लिए कुछ ऐसे सिस्टम्स डेवलप करना जो कि ऑटोमेटिकली एक वीडियो से या एक तस्वीर से हमारी बॉडी को समझ सकें, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसकी बहुत सारी एप्लीकेशन है। तो इस चीज़ पे मेरा ओवरऑल फोकस था मेरी PhD का और हम लोगों ने काफ़ी सारे तरीके डेवलप किए जो कि कोई भी आप इमेज दो उससे आपकी बॉडी का पोज एस्टिमेट करेगा या आप उसको कह सकते हैं कि आपकी बॉडी के जॉइंट्स को डिटेक्ट करेगा, जिसको आप बाद में रोबोटिक्स हो या सर्वेलेंस सिस्टम्स हों या सिक्योरिटी सिस्टम हों या आपने कुछ अपने बड़ों की सर्वेलेंस करनी हो कि खुदा ना खास्ता अगर वो गिर गए हैं तो ऑटोमेटिकली अलार्म जनरेट हो जाए या इस तरह की टेक्नोलॉजीज में इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। उमर की कामयाबी पर उनके वालिद और दोस्त भी इंतहाई खुश हैं। हर वालिदैन की ख्वाहिश होती है कि वो अपने बच्चे को अपने बेटे को पीक पर देखें, ऊंचाई पर देखें। और आज मेरे लिए बड़ा फख्र का मुकाम है कि मेरे बेटे ने यहाँ से PhD की है और बड़े अच्छे नंबरों से की है, अच्छे मार्क्स से की है।
तो मैं इस बात पर खुश हूँ. It was Suma's graduation and we were really looking forward to that because I mean he's a great researcher. He pushed really the field of post estimation a lot forward with like his post-rec challenge which he like initiated and which really like brought the fields like a leap forward. So yeah, I was really looking forward to this event. It was really a highlight. He gave a really nice talk and it was nice to see like all his works over the last 4 years summarized finally today. यूनिवर्सिटी ऑफ बून का शुमार दुनिया की बेहतरीन जामियात में होता है. 18वीं सदी के अजीम जर्मन फिलोसोफर कार्ल मार्क्स भी इसी तालीमी इदारे से फारिगुल तहसील हो चुके हैं. सऊदी अरब के शहर रियाज में सेनेटर प्रोफेसर साजिद पीर की सऊदी मजहबी अमूर के वज़ीर शेख अब्दुल लतीफ़ आल शेख से मुलाकात. पाकिस्तान के साथ सऊदी ताल्लुकात के हवाले से तबादला ख्याल किया गया. मुलाकात के दौरान सऊदी वज़ीर मजहबी अमूर शेख अब्दुल लतीफ़ आल शेख का कहना था कि पाक सऊदी ताल्लुकात अखुवत, मोहब्बत और ईमान के रिश्ते पर कायम हैं. पाकिस्तान आलम इस्लाम का एक अजीम मुल्क है. उनका मज़ीद कहना था कि सऊदी अरब और पाकिस्तानी उलमा के दरमियान तालीमी, दावती और इस्लाही जद्दोजहद के लिए रवाबित को मजबूत बनाया जाएगा. इस मौके पर सेनेटर साजिद पीर का कहना था कि पाकिस्तानी अवाम सऊदी अरब से जज्बाती लगाव रखते हैं. दिफाए हरमैन शरीफैन के लिए पाकिस्तान बड़ा वाज़िह मौक़िफ़ रखता है. उनका यह भी कहना था कि सऊदी अरब ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ देकर अपनी लाजवाल दोस्ती का सबूत दिया है. जनरल कमर जावेद बाजवा और नवजोत सिंह सिद्धू के गले मिलना और फिर सिद्धू की बॉर्डर खुलवाने की ख्वाहिश से दुनिया भर की सिख बरादरी बहुत खुश है. करतारपुर अहदारी की ताबीर पर कनाडा में मुकीम सिख कम्युनिटी के जज्बात के हवाले से देखिए कैलगरी से हमारे नुमाइंदे नदीम तुफैल की रिपोर्ट. करतारपुर राहदारी की तामीर शुरू होने के बाद दुनिया भर की सिख कम्युनिटी बहुत खुश है. उन्होंने जनरल कमर जावेद बाजवा और साबिक भारतीय क्रिकेटर नवजोत सिंह की जप्फी को मोहब्बत की जप्फी करार दे दिया. इस हवाले से मकामी होटल में खास तकरीब का भी इनेकाद किया गया जिसमें पाकिस्तान और हिंदुस्तान से पंजाबियों ने भरपूर शिरकत की और एक दूसरे से गले मिलकर अपनी खुशी का इजहार किया. मुकर्ररीन का कहना था कि अब नामुमकिन काम मुमकिन होने जा रहा है. अगर फ्रांस और जर्मनी हाथ बनाकर आगे बढ़ सकते हैं तो पाकिस्तान और भारत क्यों नहीं. सारे इकट्ठे होए हैं आ प्यार दी जप्फी वास्ते ते इंशाअल्लाह ताला जो खान साहब ने काम किया असी इत्थे कैलगरी शहर च मोटिवेटेड कर रहे हैं. सारे जिन्ने भी पंजाबी भरा हैगे आ तो उन्होंने असी इनवाइट करिए, असी उन्होंने वेलकम कर रहे हैं पाकिस्तान दे विच तो उन्हें इनवाइट करांगे इंशाअल्लाह. उन्होंने स्पोर्ट के जरिए सकाफत के जरिए तो इंशाअल्लाह बड़े बड़े टूरनामेंट करवावांगे तो सारे इंशाअल्लाह लैके जावांगे पाकिस्तान दे विच. भारत ते पाकिस्तान च वसदे और दुनिया भर च वसदे सारे ही गुरु नानक लेवा पैरोकार्स नूं बहुत बहुत ਵਧਾਈ देना. बस खास करके इमरान खान साहब जिन्होंने इस दी शुरुआत की और नवजोत सिद्धू जानी दोस्ती बड़ी रंग लैके आई है. परमात्मा ऐसे ही सानूं चढ़दी कला रखे और ये जिहड़े रिलेशनशिप साडे भारत पाकिस्तान दे है ये होर भी वधन फुल्लण आउण वाले समय दे विच असीं आपस में बहुत सारे ट्रेड्स और देन लैन करिए. हम लोग बुरहान भाई ने यहाँ पर कैलगरी में हम सब लोगों को जमा किया कि इस खुशी के मौके पर मैं तमाम लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद करता हूं और अल्लाह ताला से दुआ करता हूं कि इस तरह हम लोग आपस में मिलजुल कर रहें. और इमरान खान ने जो आज काम किया अल्लाह ताला इनको और हिम्मत और ताकत दे ताकि ये आइंदा भी इस तरह के काम करते रहें. सारे ही देखने सुनने वालों को मेरे वालों बहुत ही ज़्यादा प्यार सत्कार. मैं अमनजोत सिंह पन्नू और अज जो साडी ये गैदरिंग हुई आ मैनूं लगदा कि सब तो वध खुश नसीब और सब तो वध खुश मैं हाँ इत्थे क्योंकि मेरा जिहड़ा जद्दी पिंड और जिथे मेरा घर है अज भी साडी रहाइश आ वो डेरा बाबा नानक तो सिर्फ 8 किलोमीटर दूर आ और जिन्ने वधिया तरीके नाल मैं उस सारी सिनेरियो तो वाकिफ हाँ मैनूं लगदा कि सब तो वध खुशी होगी. और जे ये खुल जाए मेरी अरदास मेरियां इच्छावां भी यही ने और जो अज इत्थे गैदरिंग हुई आ उहदे लई मैं बुरहान जी का बहुत ही ज़्यादा दिलों स्वागत करता, बहुत धन्यवाद करता. ये जो प्यार की जफ्फी का हमने आज प्रोग्राम किया है कि आपने माशाल्लाह इज़्ज़त बख्शी और तमाम यहाँ पे कोई तकरीबन 60-70 के करीब हमारे सिख भाई आए हैं और इसकी खुशी में जो कॉरिडोर खुला करतारा साहब की तो उसके लिए और यहाँ पर बहुत सब लोग खुश हैं और पाकिस्तान की गवर्नमेंट को जो पहले भी काम किया है जो अब लोगों ने काम किया है उसको बहुत सराह रहे हैं. हमारी दुआ है कि ये मोहब्बत इसी तरह जारी रहे और दिन ब दिन बढ़ती चली जाए. गुरु नानक नाम लेवा संगतां पूरे संसार से जिथे भी वसदियां ने मैं उन्होंने ये बधाई देना चाहना कि करतारपुर साहब का जिहड़ा है वो लांघा खुल गया और ये पंजाबियों का प्यार सी जिन्हों कोई रोक नहीं सकिया. बाबे नानक ने यह काम करवाना ही सी
पर चंगी नीयत वाले लोगों को करवाना सी जिहड़े कि इमरान खान ते नवजोत सिद्धू उन्होंने को करवाया। करतारपुर कॉरिडोर के बारे में बुरहान भाई साहब ने जहाँ जो गैदरिंग की है, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी हम लोग पंजाबी तो पंजाबी हैं, चढ़दा पंजाब लहंदा पंजाब असी पंजाबी हैं सारे, और सानू बड़ी खुशी है कि बुरहान भाई ने इन्ना सोहना एक उपराला किया है। सारे जेडे लोग 25-30 साल के कई बार नहीं मिले होंगे अज इकट्ठे कर देते, 8 साल बाद को मिल रहा, कोई 10 साल बाद मिल रहा। और इसी तरह हिंदुस्तान और पाकिस्तान के जेडे लोग है बशिंदे हैं वो 25-25 साल बाद कोई मिलणगे, अपने भैनों भरावां मिलणगे। हिंदुस्तान में जो भरा रह गए उत्थे भैनां रह गई, चाचे मामे ताए सारे उत्थे आके मिलिया करनगे। बहुत अच्छा लग्या है। करतारपुर वास्ते दिते गए लांघे लई मैं एज ए परसन ऑफ इंडियन ओरिजिन मैं पहला सब तो पहला थैंकफुल हाँ टू दी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जिन्हां दी शुरुआत नाल ये काम अगे चलिया, और फिर आई एम थैंकफुल टू दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिन्हां ने सचमुच विच ये फैसला लैके तमाम हिंदुस्तानियां ते पाकिस्तान विच रहण वाले जिहड़े लोग ने जिहड़े इंडियंस नाल प्यार रखते हैं उन्हां दियां इच्छावां नूं उन्हां दियां सदरां पूरियां कीतियां ने। आई एम थैंकफुल टू बोथ ऑफ द गवर्नमेंट्स। भारतीय पंजाबी भाइयों ने तकरीब के इनेकाद पर बुरहान खान और पाकिस्तानी कम्युनिटी का शुक्रिया अदा किया और जल्द पाकिस्तान जाने की ख्वाहिश भी जाहिर की। पंजाबी मशरक के हों या मगरब में, कनाडा में रहने वाले पंजाबी करतारपुर राहदारी के खुलने से बहुत खुश हैं, और आज का ये इवेंट प्यार की जब भी इस बात की निशानी है कि कनाडा में रहने वाले पंजाबी करतारपुर बॉर्डर के खुलने से किस हद खुश हैं। कैमरा टीम के साथ नदीम तुफैल, 92 न्यूज़, कैलगरी, कनाडा। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं कि सिंध भर में सिंधी सकाफत का दिन जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। मुख्तलिफ शहरों में रैलियों, सेमिनार्स और तकारीब का इनाकाद किया गया। सिंधी टोपी और अजरक के दिन के मौके पर सिंध के छोटे बड़े शहरों में रंगारंग तकरीबात का एहतमाम किया गया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। इतवार छुट्टी का रोज, सर पर टोपी, गले में सिंधी अजरक, सारा सिंध सिंधी सकाफत में रंग गया। हैदराबाद, सक्खर समेत तमाम छोटे बड़े शहरों में सकाफत से मोहब्बत का अमली मुजाहिरा किया गया। मिट्टी में सकाफती दिन का आगाज कबूतर उड़ाकर किया गया। शहरियों ने खास रवायती टोपी, गले में अजरक डालकर सिंधी गीतों पर रक्स किया। बच्चे भी बड़ों से पीछे न रहे। दादू में मुख्तलिफ कॉलेजेस और स्कूल्स में सकाफती तकारीब का इनाकाद किया गया, जहां बच्चों ने भंगड़े डालकर 4 चांद लगा दिए। नवाब शाह, कशमूर, शिकारपुर, टंडू आदम, सांगड़, नुशेरो फरोज, बदीन, ठट्टा, टंडियावाला यार, शाहपुर चाकर में सिंधी सकाफती दिन के हवाले से सेमिनार्स और रैलियां निकाली गयी, जिसमें शहरियों ने कसीर तादाद में शिरकत करके सूबे की सकाफत को उजागर किया। तेरा मुराद जमाली, सेवन शरीफ, जूही, खैरपुर, नाथिन शाह और मेहर में जश्न का समा है। खैरपुर में यौम सिंधी सकाफत की मरकजी रैली खाकी शाह पुल से निकाली गयी। मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से सिंधी सकाफत के स्टॉल्स भी लगाए गए। टंडू आदम, मोहराबपुर, कंडियारू, हालानी, पेड ईदन, सजावल, कंबर, नसीराबाद, मोरू, मीरू खान, कबू सईद खान समेत दीगर शहरों में भी अजरक डे की रंगीनियां अरूज पर है, जहां शहरी जोशो खरोश के साथ सिंधी सकाफती दिन मनाने में मसरूफ है। खूबसूरती से माला माल शहर में हसीनाओं के डेरे। ग्लासगो में रंगारंग फैशन शो और चैरिटी डिनर का एहतमाम किया गया। मॉडल्स की मशरकी और मगरबी इम्तिजाज के मलबूसात के साथ रैंप पर वॉक, हाजरीन पर सहर तारी हो गया। हसीन तकरीब का अहवाल जानते हैं महक आमिर की इस रिपोर्ट में। एसोसिएशन ऑफ मेडिकल एंड टू पाकिस्तान की जानिब से ग्लासगो में चैरिटी डिनर और फैशन शो का इनेकाद किया गया। शो में मकामी के अलावा मारूफ पाकिस्तानी डिजाइनर हसन शहरियार की कलेक्शन की नुमाइश की गई। खूबरू मॉडल्स दिलकश मलबूसात के साथ रैंप पर आईं तो हाजरीन भी दाद दिए बिना ना रह सके। इस मौके पर डिजाइनर हसन शहरियार का कहना था कि पाकिस्तान में बेपनाह टैलेंट पाया जाता है, जल्द ही उसका शुमार दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में होगा। यूके मैप की ट्रस्टी फरा खुशी का कहना था कि स्कॉटलैंड में पहली बार इस तरह का चैरिटी प्रोग्राम मुनक्कद कराया गया है, जिसमें लोगों का अच्छा रिस्पांस मिला है। इस मौके पर एक मुखय्यर शख्सियत ने 1.5 लाख पाउंड की खती रकम भी जमा करवाई। चैरिटी प्रोग्राम से हासिल होने वाली आमदन पाकिस्तान में पीने के साफ पानी के हसूल के अलावा हेपेटाइटिस B और C के खात्मे पर खर्च की जाएगी।
यूके बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए नाइट न्यूज़ यूके।